नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज है संडे, तो हमने संडे को जो है एक नया टॉपिक शुरू किया है। हम जो वीडियो बनाते हैं फार्मेसी के ऊपर बनाते हैं, फार्मेसी इंडस्ट्री के ऊपर बनाते हैं, फार्मेसी फील्ड के ऊपर बनाते हैं। तो हमने आज संडे है तो हमने आज से डिसाइड किया है कि हर संडे को हम जो है केवल ऐसे ही कोई भी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जनरली हम कोई मतलब वो नहीं जाएंगे, डीपली नहीं जाएंगे या फिर कोई सिम्टोमेटिक बात नहीं करेंगे। हम उन सवालों को लेंगे जो आम तौर पे फार्मेसी फार्मेसी में आने से पहले जो बच्चों के पास होते हैं, लोगों के मन में होता है। एक्चुअली में फार्मेसी क्या है, हमें आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, क्या फार्मेसी में सिर्फ इंग्लिश ही होता है, क्या हम हिंदी करके, अगर हम हिंदी मीडियम से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, हिंदी में हमने तैयारी किया है, 10+2 हमने हिंदी में दिया है, तो क्या हम फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, कर सकते हैं? कितना हार्ड है, कितना इजी है? मतलब हम एक्चुअली में फार्मेसी के ऊपर हम मन की बात करेंगे कि लोगों को फार्मेसी में आने के पहले क्या क्या प्रॉब्लम होती है और आने के बाद बात क्या होती है। मतलब मेनली मन की बात। कोई यहाँ टॉपिक नहीं होगा, कोई लेसन नहीं होगा, कोई मतलब ज्ञान की बात नहीं होगी, ठीक है। मतलब किताबी भाषा नहीं होगा, कोई सिस्टमेटिक बात यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ बात होगी जो लोगों के मन में जो सवाल होते हैं। सवाल जो है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मिथ्य भी हो सकता है, ट्रूथ भी हो सकता है। तो ये सब सवाल आज से हम ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। संडे को एक वीडियो आएगा जो केवल मन की बात होगी। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जैसे मन की बात करते हैं ना, उसी तरह हम भी मन की बात करेंगे फार्मेसी। तो देखिए, मैं जिस इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो डालता हूँ या मैं खुद जिस इंडस्ट्री में फील्ड में हूँ उसका नाम है फार्मेसी। फार्मेसी यानी दवाई बनाना, बेचना और उसका इस्तेमाल बताना, ये काम होता है फार्मेसी के अंदर। और भी बहुत सारे काम हैं। ये तो मैंने बहुत कुछ छोटे वर्ड का यूज़ किया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इसको एक्सप्लेन करूँ तो 2 घंटा भी कम है, ठीक है। तो मेनली जो लोगों के मन में जो सवाल होता है, मैं भी फार्मेसी में आने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि मुझे फार्मेसी में आना है या मुझे फार्मेसी करना है, ठीक है। मैं भी जब 10+2 में था तो मैंने बायोलॉजी ले रखा था, लेकिन मैंने इस पर्पस से नहीं लिया था कि मुझे फार्मेसी में जाना है, फार्मेसी करना है या फिर MBBS करना है या मेडिकल इंडस्ट्री में जाना है। मैंने बस ले लिया था क्योंकि मेरा 10th में 51% था, तो मुझे लगा, और मैथ में उतना मतलब तेज़ नहीं हूँ पढ़ने में, तो मुझे लगा कि चलो भैया बायोलॉजी ले लिया जाए, बायोलॉजी तो मैथ से ईजी होगा। तो हमने ऐसे करके बायोलॉजी ले लिया और धीरे धीरे हम बायोलॉजी करने लगे। उसके बाद 10+2 में हमारा रिज़ल्ट आया और हम फेल हो गए। समझ रहे हैं, हमारा 2 में बैक था, हम फेल हो गए, तो हमारा 1 साल बर्बाद हो गया। हमने दोबारा फॉर्म भरा, 1 साल पढ़ाई की थोड़ा बहुत, उसके बाद हम पास हुए 52% मार्क्स के, तो पास हो गए थे। तो पास हो गए तो हमारे पास अब ये सवाल था कि आगे क्या करना है। हम बिलोंग करते हैं बिहार से, तो बिहार में 80 से 90% लोग या 80 से 90% बच्चे जनरल कंपटीशन में जाते हैं 10+2 के बाद, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, ये और भी वगैरह जो होते हैं वो दोस्तों को ऐसे देखने के चक्कर में कि मेरा फ्रेंड कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, ये भी होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है यार, मैं क्या क्या बताऊँ, ठीक है। तो मुझे भी लगा कि जनरल कंपटीशन करते हैं। तो मेरे जो फादर हैं वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिक में काम करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना बीटेक किया जाए। बीटेक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा फील्ड है ना, 4 साल का कोर्स है, कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगा बीटेक करने के बाद। तो मेरे फादर ऑलरेडी इस फील्ड में है, तो उन्होंने बताया कि बीटेक मत करो, बीटेक में भीड़ बहुत है अभी, है ना। ऐसा नहीं है कि बीटेक बहुत ख़राब है, बीटेक बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है इसमें, बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे पता लगा, तो हमारे फादर ने हमें बताया कि ऐसा करो, एक फार्मेसी फील्ड है, फार्मेसी के बारे में सर्च करना शुरू करो, फार्मेसी में कैसा रहेगा। तो हमने पहली बार फार्मेसी का नाम सुना, तो मुझे लगा यार फार्मेसी क्या है। तो हमने गूगल वगैरह पे सर्च किया, तो हमें पता लगा फार्मेसी मतलब ये होता है कि दवाई बनाने का काम होता है मेनली उसमें। तो उसमें कोर्सेज कौन कौन सा होता है भैया, कौन कौन सा कोर्स होता है, तो पता लगा धीरे धीरे D Pharma, B Pharma, M Pharma के बारे में। तो
मेरा फिर भी मन नहीं था कि यार मैं फार्मेसी करूं। मुझे लग रहा था यार बीटेक कर लेते हैं यार। मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे लग रहा था कि चलिए बीटेक कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस से। मुझे इंटरेस्ट है ही, मुझे मज़ा भी आता है कंप्यूटर चलाने में, तो पार्ट वार्ट खोलने में मुझे मज़ा आता है, ठीक है। तो मुझे फिर भी लगा कि नहीं मैं बीटेक ही करूँगा। तो फिर धीरे धीरे पापा ने अपने दोस्तों से सलाह लिया कि भैया आपका लड़का क्या कर रहा है, आपका लड़का क्या कर रहा है, कौन सा अच्छा अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में। तो धीरे धीरे पता लगा कि चलो फार्मेसी ही तुम कर लो, फार्मेसी जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट चीज़ है आने वाले फ्यूचर में। फार्मेसी ऐसा फील्ड है जिसका स्कोप बढ़ता ही बढ़ता है, कभी लो नहीं होता है। आप ये जानिए ना कि कोई भी व्यक्ति इंसान है तो बीमार होगा। इंसान क्या, पशु पक्षी बीमार होते हैं, हर कोई बीमार होता है। बीमार होगा तो ठीक कैसे होगा? ऑफकोर्स मेडिसिन से। मेडिसिन कौन बनाता है? हम फार्मासिस्ट लोग मेडिसिन बनाते हैं। तो बस जब तक बीमारी है, हमारा स्लोगन क्या है, जब तक लोग हैं तब तक बीमारी है, तब तक हम हैं। बीमारी है यानी मेडिसिन है, मेडिसिन खाओगे तभी तो ठीक होगे। बिना दवाई के कोई बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? डॉक्टर के पास जाइएगा, आपको उस रोग का डायग्नोज करके बता देगा कि आपको टाइफाइड है, आपको टीबी है, आपको मलेरिया है, बट आप ठीक कैसे होंगे, क्योर कैसे होंगे? ऑफकोर्स मेडिसिन, इंजेक्शन, समझ रहे हैं। तो उसके बाद हमने जर्नी शुरू किया। एक्चुअली बताएं, देखिए हम बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम से। हम सीबीएसई बोर्ड से थे, लेकिन क्लास 6 तक हमने सीबीएसई से पढ़ा, 7 तक। 8 से हमने बिहार बोर्ड ज्वाइन कर लिया और हिंदी में हमने पढ़ाई शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है ना कि क्या है, हम हिंदी देने के बाद 10+2 हिंदी में करने के बाद क्या हम फार्मेसी फील्ड में जा सकते हैं? फार्मेसी तो यार सिर्फ इंग्लिश है ना। मैं बी फार्मा की बात कर रहा हूँ, डी फार्मा का नहीं, बैचलर ऑफ फार्मेसी की बात कर रहा हूँ। बस इंग्लिश है, उसमें हिंदी का नामो निशान नहीं है। मेडिकल इंडस्ट्री में बस इंग्लिश है। तो क्या कोई बिहार बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, या भी कोई भी बोर्ड का लड़का जो हिंदी में पढ़ के आया है, क्या वो आ सकता है फार्मेसी में? उसके लिए अच्छा है। देखिए मैं आपको बताऊं तो मैं पूरी तरह से क्लास 8 से हिंदी में था। 8, 9, 10, 11 और 12 हिंदी मैंने दिया है। और मैं पढ़ने में कोई उतना अच्छा भी नहीं था, बहुत वीक था और मेरा हिंदी मीडियम था। तो मुझे ये सब पहले सवाल आता नहीं था। मुझे लगता था चलो यार फील्ड अच्छा है, थोड़ा मेहनत करेंगे निकल जाएंगे। तो मैं जब फार्मेसी फील्ड में आया, मैंने जब एडमिशन ले लिया प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट हमारे बस की बात है नहीं, हमसे नहीं होने वाला गवर्नमेंट, पढ़ने में भैया डफर हैं हम, ठीक है। तो हमने प्राइवेट कॉलेज ले लिया एक यूपी में, कानपुर में। उसके बाद हमें लगा कि यार अब तो हम हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, और यहाँ ये मोटी मोटी किताबें इंग्लिश है। फर्स्ट सेमेस्टर की बात है ये, ठीक है, फर्स्ट ईयर की। तो मुझे लगा यार बहुत टफ है ये यार, मुझे लगता अब क्यूट कर देना चाहिए इसे। फर्स्ट सेमेस्टर में लगा मुझे। फिर मुझे लगा अरे यार इतना पैसा दे चुके हैं यार, 1 लाख समथिंग दे चुके हैं, हॉस्टल चार्ज दे चुके हैं, अब क्यूट करना सही नहीं है यार। तो पढ़ाई में हमें मन लगता नहीं था पहले भी। तो हमने क्या किया कि धीरे धीरे फार्मेसी को जानना शुरू किया कि एक्चुअली फार्मेसी में होता क्या है, मैं यहाँ हूँ तो ये फार्मेसी फील्ड में क्यों हूँ, और लोग फार्मेसी फील्ड में एक्चुअली में करते क्या हैं। धीरे धीरे मैंने रिसर्च शुरू किया, हिंदी में ही किया। रिसर्च किया तो मुझे पता लगा अरे ये जो फार्मेसी फील्ड है ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट फील्ड है, बेस्ट, डॉक्टर एमबीबीएस से भी ऊपर है फील्ड ये। क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोई भी दवाई का इलाज, कोई भी रोग का इलाज कैसे होता है, एक्चुअली में कैसे होता है। एक्चुअली में कोई भी डॉक्टर उस रोग का इलाज नहीं करता, बल्कि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। मेडिसिन, इंजेक्शन ही यूज़ होता है उस ट्रीटमेंट के लिए, उसके डिजीज़ को। तो ये तो बेस्ट काम है, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, है ना। नए नए फॉर्मुलेशन निकाल सकते हैं यार, नई नई बीमारी आती है, कोरोना वगैरह वगैरह, तो उसको आप इस फील्ड में आप उसको रिसर्च करके उसको किल करने का मेडिसिन बना सकते हैं। बहुत बड़ी फील्ड है ये और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास इसमें। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुआ, धीरे धीरे मैं जो है सीखना शुरू किया।
मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में करीब 3 बैक आए, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उतना यार हार्डली मेहनत नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे तुम चलते रहो, बस फ्लो के साथ चलते रहो, है ना। बस समय को बीतने दो, चलने दो, 1 साल गुजर जाने दो, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, 1 साल गुजर जाने दो, उसके बाद सारा कुछ सब कुछ तुम्हें इजी लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी लगना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, गुजराती, मराठी, कोई भी बोर्ड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फार्मेसी फील्ड आपको हिंदी से भी आसान लगेगा। मतलब लोगों के मन में, दिमाग में बैठा हुआ है कि हम हिंदी से इंग्लिश जाएंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी। अरे बहुत आसान है, हिंदी से 100 गुना आसान है इंग्लिश। कुछ नहीं है इंग्लिश में, बहुत इजी है। मोटी मोटी किताबें जो होती है ना MBBS में या फिर फार्मेसी में, वो फिर दिखाने के लिए होती है कि देखो भैया हमारे पास किताब है बॉडी बनाने के लिए, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पढ़ने के लिए होता है, नोट्स होता है, टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स में लेसन में क्या क्या आपको पढ़ना है वो पोस्ट होता है, सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। किताब कोई टच भी नहीं करता, हम लोग किताब इशू करवा के कवर्ड में रखा रहता है, कोई टच नहीं करता उसे। इशू करवा लेते हैं, जब जमा करने का वक्त आता है जमा कर देते हैं, कोई टच नहीं करता। 6 महीना उसे नोट्स वगैरह से ही पढ़ते हैं, एग्ज़ाम पास होता है, बस। समझ रहे हैं? तो एक्चुअली में आप, मेरा ये 3rd ईयर चल रहा है अभी बी फार्मेसी में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, लेकिन आप थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लीजिएगा ना, थोड़ा सा। मेहनत नहीं करने की बात कर रहा हूँ मैं कि आप दिन रात पढ़ो, 24 आवर पढ़ो, इंग्लिश ही पढ़ो ना। एंजॉय करो लाइफ को यार, कोई दिक्कत नहीं है। नए फ्रेंड बनाओ, ठीक है, नए लोगों से मिलो, टाइम को बस बीतने दो, 6 महीना 1 साल, थोड़ा बहुत पढ़ भी लो, थोड़ा बहुत जान लो फार्मेसी के बारे में, थोड़ा बहुत मेडिसिन के बारे में जान लो कि मेडिसिन कैसे बनता है, मेडिसिन में क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी 1 साल के अंदर आप इकट्ठा कर लो। बैक आए कोई दिक्कत नहीं है, बैक क्लियर हो जाएगी, इसमें आगे ऑप्शन आपको मिलेगा बैक क्लियर करने का, ठीक है। बैक हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, उतना बड़ा मैटर बैक है नहीं, ठीक है। तो यार आज का वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य वीडियो बनाने का ये था कि आपके जो मन में सवाल है, हिंदी से इंग्लिश होगा, दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा बस सबको बिल्कुल थोड़ा सा मेहनत करना होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। 24 घंटा आपको मिलता है एक दिन में, आधा घंटा थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, बस, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा किताब देख लें। किताब मैं देखने की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मोबाइल पे आप यूट्यूब देख लें या फिर गूगल पे सर्च कर लें ना, फार्मेसी के बारे में डेली सर्च करें कि व्हाट इज़ फार्मेसी, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ इन फार्मेसी, व्हाट आर द मेडिसिन फाउंड इन फार्मेसी, ठीक है, व्हाट आर द रिसर्च, न्यू रिसर्च, ऐसे सर्च मार लें। इतना ही करें आप बस। फार्मेसी में आए, बहुत अच्छा फील्ड है, हिंदी करके आएँ, हिंदी पढ़ के आएँ, आपको और आसानी होगी जानने में, समझ रहे हैं। हिंदी वाले लोग जब इंग्लिश में आते हैं तो उनको और अच्छा से समझ में आता है, एक्चुअली में अच्छा समझ में आता है, क्योंकि उनको जानने का जो जिज्ञासा है ना हिंदी वाले लोगों में ज़्यादा होता है। इंग्लिश वाले यार पढ़ के रट के एग्ज़ाम दे के निकाल आते हैं CBSE वाले, लेकिन जो हिंदी वाले होते हैं ना वो अपनी मातृभाषा स्टार्टिंग से होता है, तो मातृभाषा में लोगों को समझ में ज़्यादा आता है और उनके पास क्यूरोसिटी होती है कि नहीं हमें ये देखना है कि कैप्सूल के अंदर जो फॉर्म है, जो क्या पाउडर है, उसमें एक्चुअली में ऐसा है क्या जो हमारे किसी रोग को ठीक कर दे रहा है, ऐसा उसमें क्या दिया गया है, साइंटिस्टों ने ऐसा उसमें क्या दे दिया। अब वो सालों 6 महीने रहता है, वो ख़राब नहीं होता है, जब खाते हैं लोग 6 महीना 6 घंटे के बाद 10 मिनट के बाद आपको रिलीफ मिल जाता है। ऐसा होता क्या है उसमें, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी सजीवीन जड़ी बूटी होती है उसमें, ऐसा है? ऐसा इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन में कि आपको लगा दिया जाता है, आपको दर्द महसूस नहीं होगा, डॉक्टर यार बड़ा बड़ा चीर फाड़ करके ऑपरेशन कर देता है, मरीज मुँह तक नहीं करता है। क्या होता है एक्चुअली में यार उस इंजेक्शन में? बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। हिंदी वाले लोग ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे इसे, क्योंकि मैं खुद हिंदी से हूँ, समझ रहे। इंग्लिश इज़ नॉट अ टफ लैंग्वेज, बहुत ईजी, बहुत सरल है, दिमाग में आपका बैठा हुआ है बस कि बहुत टफ है।
ज्वाइन कीजिए फार्मेसी को, भूल जाइए इंग्लिश को, इंग्लिश यूँ निकलेगा यूँ, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी में ही समझें, जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है उससे बस हिंदी में समझ जाएं। मेन होता है नॉलेज और स्किल बस। अब वो नॉलेज किस लैंग्वेज में है, किस भाषा में है, किस मतलब फॉर्म में है, वो मैटर नहीं करता। नॉलेज वो भी एक्चुअल नॉलेज, करेक्ट नॉलेज होना चाहिए बस। किस लैंग्वेज में है, किस फॉर्म में है, वो डिपेंड नहीं करता, एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले संडे को मन की बात में विद जेपी फार्मेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।